आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। शिशुपाल सिंह यादव को समाजवादी पार्टी का भोपाल जिलाध्यक्ष बनाया गया। इनकी नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष रामायण सिंह के द्वारा की गई। इनकी नियुक्ति से पार्टी में उत्साह का माहौल है। भोपाल शहर की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अभी आज आपने जिलाध्यक्ष की घोषणा की है सर। सर इसके और कहाँ के कितनी घोषणा कर दी है आपने? मध्य प्रदेश के सभी जिलों में हमारे जिलाध्यक्ष नियुक्त किए जा चुके हैं। भोपाल अभी बाकी था, जिनकी जिलाध्यक्ष की घोषणा आज कर दी गई और समाजवादी पार्टी की प्रदेश कमेटी की घोषणा 16/8 को हो चुकी है और समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव हेतु जोर शोर से तैयारी कर रही है और इस बार जो जनता का रुख है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर न हो करके तीसरे विकल्प की ओर मुड़ेगा, क्योंकि जनता महंगाई से, बेरोजगारी से त्रस्त हो चुकी है। उद्योग धंधे खत्म हो चुके, व्यापार खत्म हो चुका। इस कारण समाजवादी जनता इस बार जरूर से जरूर बदलाव लाएगी और मेरी पूरी आशा है और मेरा प्रयास चल रहा है कि हमारी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में रहेगी और बिना हमारी पार्टी के इस बार 2023 में सरकार नहीं बनेगी, ऐसा मैं प्रयास कर रहा हूं। और हमारी 2023 के लिए चुनाव की तैयारियां पूर्ण रूप से चालू हो गई हैं। मैंने सीटों को चिन्हित भी कर लिया है और अतिशीघ्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास मैं चर्चा के लिए इन सब विधानसभाओं की सूची प्रस्तुत करूंगा। इन सीटों में हमको विशेष रूप से सेंट्रलाइज होकर चुनाव लड़ना है। अभी आपने कहा कि इस बार जो सरकार बनेगी वो आपके सहयोग से ही बनेगी। बगैर समाजवादी पार्टी के सहयोग से इस बार न तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाएगी और न कांग्रेस पार्टी, क्योंकि दोनों ही ये भाजपा और कांग्रेस एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। भारतीय जनता पार्टी से तो जनता त्रस्त है, क्योंकि ये सरकार टोटल जन विरोधी नीतियों पे चल रही है। केवल हमारे मुख्यमंत्री जी घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं, किसी क्षेत्र में कोई भी काम दिखाई नहीं दे रहा, जनता त्रस्त है। अभी आपने कहा कि बीजेपी या कांग्रेस दोनों एक जैसे हैं, तो चुनाव में किस पार्टी की समर्थन गवर्नमेंट बनवाएंगे आप? सरकार बनने की स्थिति में हम समझौता करेंगे तो कांग्रेस पार्टी से करेंगे, क्योंकि समर्थन छोटे उद्योग धंधे और एक मुद्दा शिक्षा का रहेगा। जो शिक्षा इतनी महंगी हो रही है, तो हम चाहते हैं कि शिक्षा का जो फीस है, शुल्क है, वो कम हो, ताकि गरीब से गरीब लोग भी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। और मेरी एक और मांग है कि मैं चाहता हूं कि मेडिकल कॉलेज सभी जिलों में खोले जाएं और चिकित्सा सभी जिलों में सुविधा युक्त हो। अगर सरकार बनती है आप समर्थन से, तो कौन कौन से विभाग आप अपने पास रखने की शर्त रखेंगे आप? सबसे प्रमुख तो चिकित्सा और शिक्षा, ये बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि जीवन इन्हीं पर आधारित है। हम इन दोनों विभागों की ओर विशेष रूप से ध्यान देंगे। अगर कांग्रेस इस शर्तों को नहीं मानती तो क्या करेंगे सर? मुझे ऐसा विश्वास है कि जब हम इतने मजबूती से खड़े होंगे और इतनी मजबूती के साथ आ रहे हैं, तो उनको मानना पड़ेगा। आज जिन शिशुपाल सिंह यादव को आपने भोपाल जिला अध्यक्ष बनाया है सर, इस दिन से कितनी उम्मीद रखते हैं आप? मैं शिशुपाल सिंह यादव जी से पूरी उम्मीद करता हूं कि भोपाल में अपनी पार्टी को अच्छे ढंग से व्यवस्थित करके खड़ा करेंगे और चुनाव की तैयारियां शुरू करेंगे। और मुझे शिशुपाल सिंह जी के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो लगन से काम करेंगे। अभी कौन सा पद दिया? मैं 1 माह के अंदर समाजवादी पार्टी की टीम भोपाल की तैयार कर लूंगा और माननीय अध्यक्ष जी को सूची बनाकर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करूंगा।
डॉक्टर मनोज यादव, प्रदेश प्रमुख महासचिव समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश। महोदय, चुनाव को लेकर क्या रणनीति? समाजवादी पार्टी 2023 के चुनाव को लेकर अभी से उसने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में भोपाल की राजधानी में एक युवा नेतृत्व जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कई पदों पर भी रहे हैं, इनकी नियुक्तियां हुई हैं, अन्य जिलों की भी नियुक्तियां हुई हैं। और जो जनता की आवाज है, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, साथ में जो मजबूर लोग हैं, जो सरकार, राजधानी में भी आप देखेंगे तो दिनों दिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, साथ में भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार की तो पराकाष्ठा इस सरकार में टूट चुकी है। चाहे कि कोई सा विभाग ले लें, गृह विभाग में देखेंगे तो वहां पर पैसे लेके सारे काम हो रहे हैं, हर विभाग में, और जनता की आवाज सुनी नहीं जा रही है, हर आदमी त्रस्त है। तो उनकी आवाज को लेकर समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में 2023 की तैयारी में जुट गई है। और तीसरे विकल्प के तौर पर निश्चित ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संदेश और प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित ही सरकार बनाएंगे। सर, चुनाव के अंतर्गत आते ही आपका मैनिफेस्टो जारी होगा, उसमें सबसे जो मेन मुद्दा रहेगा वो क्या रहेगा? वो अभी चुनाव में समय है। सबसे पहले पार्टी हमारे संगठन को मजबूत कर रही है, जो प्रदेश में लग गई है, और जनता की जो मुद्दे हैं उनको लेकर धरना प्रदर्शन करेगी जगह जगह। और अभी मैनिफेस्टो में समय है। मैनिफेस्टो में आप देखेंगे तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। जनता में अगर देखेंगे, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा कर्जे वाला राज्य हो गया है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी मध्य प्रदेश में है, सबसे ज्यादा घटनाएं मध्य प्रदेश में हो रही हैं। तो महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था से लेके इवन हमारा जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया भी सुरक्षित नहीं है। तो मीडिया वालों के लिए भी समाजवादी सरकार ने पहले भी बहुत कुछ दिया है और आगे भी आप उस मैनिफेस्टो में मीडिया वालों के लिए भी सुविधाएं रहेंगी। उनके लिए सिक्योरिटी से लेके, आवास से लेके, पेंशन से लेके सारी सुविधाएं समाजवादी पार्टी को मैनिफेस्टो में रहेंगी। सर, जैसा कि देखा जा रहा है, मध्य प्रदेश में शिक्षक से लेकर इंजीनियर, डॉक्टर, यहाँ तक कि स्टूडेंट भी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं सरकार के खिलाफ। तो उनकी मांगों को अभी भी अनसुना किया जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी उनके लिए क्या योगदान रहेगा? समाजवादी पार्टी उनके कंधे से कंधा मिला के पूरी तरह खड़ी हुई है। और जब तक उन लोगों को न्याय नहीं मिलता, सरकार से मांग करती है, आंदोलन भी करेगी। और 2023 में समाजवादी सरकार आएगी तो निश्चित ही जिन जिन लोगों की मांगे हैं, इंजीनियर की, डॉक्टर्स की, चाहे आशा कार्यकर्ताओं की, चाहे हमारे शिक्षकों की, सबकी मांगों को पूरा करेगी, किसानों की मांगों को पूरा करेगी। सर, एक सबसे बड़ा भी मुद्दा उठ के सामने आया है कि अतिथि शिक्षक विद्वान जो है, जिनकी में भर्तियों के साथ समस्या ये आती है कि बाहर के स्टेट के लोगों को प्रेफरेंस दिया जाता है, ना कि मध्य प्रदेश के लोगों को। उस संबंध में समाजवादी पार्टी का क्या हस्तक्षेप रहेगा? समाजवादी की सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर भी उस पर विचार किया जाएगा। समाजवादी पार्टी जो प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी मुद्दे रहेंगे सबके साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि दोनों सरकारें, भाजपा और कांग्रेस की, अभी तक आजादी के बाद दो ही पार्टियों की सरकारें नहीं है मध्य प्रदेश में। और इन दोनों ने मध्य प्रदेश को इस तरीके से लूटा है कि आज देखें, सबसे बड़ा मुद्दा ओबीसी के लिए है। आज 14% आरक्षण केंद्र सरकार ने घोषित किया है। पंचायत चुनाव में 8.5% केवल मिला था, वो भी 14% घोषणा के बाद में 8.5% मिला है अगर एवरेज निकालेंगे तो जातिगत जनगणना हर वर्ग की हो गई है। समाजवादी पार्टी इसकी मांग भी करती है। तो जैसा कि देखा जा रहा है, देश में बड़े बड़े उद्योगपति सारी सरकारी चीजों को खरीदते चले जा रहे हैं, तो इस पे क्या विचारधारा रहेगी? इस पे एक ही विचारधारा है कि जब आप सरकारी मशीनरी को खत्म कर देंगे तो लोगों के अंकुश खत्म हो जाते हैं। जैसे आप देखेंगे तो अभी गुजरात में कुछ दिन पहले पोर्ट पे एक बड़े उद्योगपति का पोर्ट है, जिसमें बहुत बड़ा रूप पे जो सामग्री पकड़ी गई थी, लेकिन मीडिया पे भी दबाव बना दिया गया, दिखाई नहीं गई। तो जो प्राइवेट में अगर चीजें जाएंगी तो यही हाल होंगे। तो समाजवादी पार्टी प्राइवेटीकरण का विरोध करती है, हमेशा चाहेगी कि लोगों को रोजगार मिले, वो भी गवर्नमेंट के साथ मिले, और प्राइवेट में भी आरक्षण मिले लोगों को। तो मतलब सीधे सीधे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो लोगों के हितों के लिए सबसे पहले बात रखी जाएगी और लोगों के हितों में कार्य किया जाएगा। बिल्कुल, हमारे आदरणीय मुलायम सिंह जी नेताजी का यही विचार रहा है। और गरीबों के लिए और जनता के लिए जो मुद्दे जिन्होंने काम किए हैं, देश में किसी नेता ने नहीं किए हैं। लोहिया जी की विचारधारा है, उसको समाजवादी पार्टी आगे लेके चलती है। वही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मिशन है, वही हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का मिशन है। हमारी पूरी पार्टी का एक ही मिशन है कि गरीबों को, जरूरतमंद को, सबको न्याय मिले, सबको रोजगार मिले।